आज के शो में। बैतुल माल में 3.1 अरब रुपए, ज़कात और उशर फंड्स में 574 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तिगियों का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल की सनसनीखेज रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आपके सामने अहम तरीन एक इंकिशाफात से भरपूर रिपोर्ट, सनसनीखेज रिपोर्ट, उसकी तफसीलात सामने रखेंगे आज प्रोग्राम में। ये रिपोर्ट तो खुद जो केस है समात उसके दौरान पेश हुई। इस केस में क्या होगा, उसकी जो सब्सिडियस नेचर है उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के कंटेंट्स पे बात जरूर करेंगे इस प्रोग्राम में। कि इस रिपोर्ट में जिसमें यह इंकिशाफ हुआ कि तकरीबन 3.67 अरब यानी 3.67 बिलियन रुपीस की बेज़ाब्तिगियां या आप कह सकते हैं कि इर्रेगुलरिटीज जो हैं वो ज़कात उशर फंड्स और उसके साथ बैतुल माल के फंड्स में हुई। अब ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला भी है, यानी ज़कात उशर के फंड्स और बैतुल माल एक सेंसिटिव मामला भी है। ये रमजान वार का महीना भी है और इसके अलावा इस अहम तरीन मामले में ये सनसनीखेज रिपोर्ट ऑडिटर जनरल की 2019 और 2020 के ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। अब ये यहाँ वजाहत करते चलें कि इस रिपोर्ट में जो इरेगुलरिटीज का निशानदेही हुई है, जरूरी नहीं कि हम इसको करप्शन के जुमरे में डालें, हम ये जरूर पूछेंगे भी कि क्या ये सब करप्शन है, ये रेगुलरिटीज, या फिर ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लैप्स हुई हैं, प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, या ऐसी इरेगुलरिटीज हैं जिनको फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये मामला अदालत में सामने आया, अदालत में सामने आया, मौजूद जजेस के सामने आया, और इस रिपोर्ट के मंदरजात को भी आपके सामने हम रखते हैं, जिसमें कहा गया कि जो एनुअल बजट है पाकिस्तान बैतुल माल का, इस ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 5 अरब रुपए का है, जिसमें से कहा गया कि साल 2019-20 के ऑडिट में 5 अरब के फंड में से तकरीबन 3.1 अरब रुपए, यानी 5 अरब के फंड में से 3.1 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटी सामने आई बैतुल माल के फंड में। और इसी तरह से ज़कात उशर के फंड्स की बात करें तो उसका जो टोटल बजट है उसका सैंपल साइज 13% लिया गया, और उस 13% सैंपल साइज को, यानी टोटल बजट था 7.38 अरब रुपए का, उसका सैंपल साइज लिया गया 13%, और उस सैंपल साइज में से जिसकी अमाउंट बनती है 961 मिलियन यानी तकरीबन 96 करोड़ रुपए, उसमें से डिस्कवर हुआ कि तकरीबन 57 करोड़ यानी 574 मिलियन रुपीस की एम्बेजलमेंट या इरेगुलरिटी जो इस पर हम कह सकते हैं कि आई है सामने। यानी बेज़ाब्तिगियां जो थी वो सैंपल में से लेकर जो टोटल 7 अरब रुपए से ज्यादा का बजट था, उस सैंपल साइज में से इस पर कैलकुलेट करके बताया गया कि तकरीबन इरेगुलरिटीज जो थी वो 574 मिलियन यानी तकरीबन 57 करोड़ रुपए की बनती हैं। इन फंड्स में से कहा गया कि जो मजीद बताया गया कि 7% तो फेडरल गवर्नमेंट, और इसके अलावा तकरीबन 93% जो ज़कात फंड्स हैं, ज़कात फंड्स की बात हो रही है, वो प्रोविंसेस को जो है आगे ट्रांसफर हुए। यानी इसमें से 57% फंड्स थे वो पंजाब गवर्नमेंट को, 24% सिंध गवर्नमेंट को, 14% खैर पख्तूनख्वा हुकूमत को और 5% बलूचिस्तान की हुकूमत को ये ट्रांसफर किए गए। इस प्रोग्राम में इस रिपोर्ट की दीगर मंदरजात पर भी हम रोशनी डालते रहेंगे और आपको तफसीलन बताएंगे कि इस मामले में और पेशरफ्त क्या है, और नैब और ऑडिटर जनरल के इस पर कवानीन के लिहाज से हम किस तरह इस रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कितनी अहम और सनसनीखेज ये रिपोर्ट है। हम पहले शहजाद भट्टी साहब जो कि साबिक डीजी नैब है प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उनसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बुलंद अख्तर राना साहब जो साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, मशहूर इसके हवाले से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो इंकिशाफात किए थे वो भी प्रोग्राम में साथ होंगे। पहले शहजाद भट्टी साहब आपसे पूछूंगा कितनी अहम और जितनी नौयत इसकी सेंसिटिव है उस लिहाज से समझाइएगा, और दूसरी बात यह कि क्या नैब, क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट्स ऑडिटर जनरल की आती है, नैब इनको कितना सीरियसली लेता है ऐसी रिपोर्ट्स को? शहजाद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। देखिए, इसमें तरीकाकार, पहली बात तो यह है कि जो ऑडिटर जनरल की जो भी रिपोर्ट होती है, ये अकाउंटेबिलिटी का पहला स्टेप होता है, बेसिक स्टेप ये है। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट ही यहीं से होती है, ऑडिट से होती है, और ये एक गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो गवर्नमेंट के फंड्स को देखती है कि वो लीगली खर्च हुए हैं, और कहीं दो चीजें वो देखती है कि कहीं मिस अप्रोप्रिएशन या करप्शन, दो चीजें अलग-अलग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। और नैब का जो किरदार इसके अंदर है, क्योंकि जब तक अदारा इसका जवाब न दे दे ऑडिटर जनरल को, और फिर अगर ये पैरा बन के पब्लिक अकाउंट कमेटी में चला जाता है तो वो इसको रेफर कर सकती है एज ए कंप्लेंट नैब के पास। लेकिन ऑडिटर और पैरा जो हैं उनको नैब इसलिए नहीं उठाती कि बाज़ औक़ात
अदारे का जवाब जो है वो सेटिस्फाई कर देता है, ऑडिट ऑब्जेक्शन सेटल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है, जो आपने बात की है, इसके अंदर अभी तक जो सिंध गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट का जो इस वक्त हाल है आप सबके सामने है कि गवर्नेंस की माफ कीजिएगा, बड़ी एक बुरी मिसाल इस वक्त वहां नजर आ रही है। पैसों की करप्शन, पैसों की मिसमैनेजमेंट, एक्सचेकर की मिसमैनेजमेंट, इवन इस वक्त कोरोना के अंदर जो बातें हो रही हैं उसके अंदर भी मिसमैनेजमेंट। इवन गंदम का जो केस है बड़ा मशहूर है आम, जिसके अंदर नैब जो है तकरीबन 12 बिलियन की रिकवरी भी कर चुकी है, और एक और केस भी जो नजर आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारी गंदम जो है वो चोरी हुई है और उसको भी अप्रोप्रिएट किया गया है, और वो भी ऑडिट के हवाले से उसकी भी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये एक तरीकाकार है, नैब इसको तब तक नहीं लेती जब तक कि पर्टिकुलर अदारा जिसका ऑडिट हुआ है वो इसका जवाब दे दे, और अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी उस जवाब को रिजेक्ट कर दे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जब रेफर कर देती है केस को, यानी पैरा जो है वो जो ऑडिट है वो पैरे की सूरत अख्तियार कर लेता है, तो फिर जो है नैब उसको टेकअप कर सकती है एज ए करप्शन केस। सही है। तो आप बजाते खुद पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलासों की मैं भी इस वक्त कोशिश करता हूँ कि मॉनिटर कर सकूं। जो पेस होता है वो बड़ा, यानी कुछ वक्त में हुआ, हमने देखा तेजी पकड़ी, फिर स्लो हो जाता है पेस, डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन लीडर और डिपेंडिंग ऑन के वहां पार्लियामेंटेरियंस की क्वालिटी क्या है, किस तरह वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं जो हालात हैं, इजलास भी नहीं हो रहा, तो ये तो सालों में टेकअप होता है भट्टी साहब। यानी आप आज 2019-20 का ऑडिट हुआ है, ये पता नहीं 22 में होगा टेकअप, 21 में होगा, किस्मत हुई अगर तेज अल्लाह करे, तो ये तो हमें नहीं पता कि 3 साल कब तो होता है टेकअप, जब तक ऐसे ही रहेगा। आप 22 की बात कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो इस वक्त 7-8 साल 10 साल पीछे जा रही है जी। तो होता यही है कि वो लोग जिनके ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं वो मरखप जाते हैं, या तो उनका कोई जवाब नहीं दे पाता, अदारा किसी मरे हुए बंदे के ऊपर डाल देता है कि जी क्योंकि वो अब कोई बंदा नहीं है इसका जवाब देने के लिए, फाइल खामोश होती है, या हो जाता है कि वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाता है। ये चीजें इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि इजलास ही उसके नहीं हो रहे। एक मुझे याद है कि 2008-9 में बहुत इफेक्टिव थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी सब कमेटीज बनी हुई थी और मुख्तलिफ अदारों के लिए बनी हुई थी कि अगर रेलवे है तो उसका ऑडिट की बात हो रही होती थी तो वहां जवाब देने होते थे, अगर कोई पीआईए है तो उसके अंदर डेफिनेटली नैब को जाना पड़ता था, क्योंकि कोई उस वक्त अदारा ऐसा नहीं था जिसके करप्शन के केसेस नैब के पास न हो और जवाब देने पड़ते थे। तो ये डेफिनेटली इसकी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, नैब के पास केस आने से पहले ये बेसिक अदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के, और इनका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होलसम काम करते हैं, सैंपलिंग के ऊपर काम नहीं किया जाता है। अभी जैसे उन्होंने बैतुल माल का थोड़ा सा सैंपल किया है, जबकि ज़कात का शायद उन्होंने पूरा किया है। नहीं, ज़कात तो का सैंपल किया, बैतुल माल का जो होते हैं ये आपका, जी हाँ, लेकिन ये पूरा ऑडिट टीम्स जो है ये जाती हैं अदारों के अंदर, और आपको पता है कि एक एक पेज की वो देख के ऑडिट करती हैं। एक बेसिक चीज होती है, अकाउंटेबिलिटी का सबसे पहला स्टेप है। और अगर बाहर के मुल्कों में आप देखिए कि जो उनके ऑडिटर जनरल ऑफिस होते हैं वही मेन अकाउंटेबिलिटी का किरदार अदा करते हैं, इससे आगे की बात नहीं होती। वहां ही फाइनलाइज होता है कि अगर ऑडिट है, अगर अदारा उसका जवाब नहीं दे सका तो उसको करप्शन ही तस्वर किया जाता है। सही। अच्छा, साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बुलंद अख्तर राणा साहब बीपर पे साथ हैं इस वक्त हमारे, कोशिश करेंगे कुछ देर में साथ हो वीडियो लिंक पर भी। राणा साहब, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये मामला है बड़ा सेंसिटिव, संगीन, आपके दौर में भी सामने आए ऐसी इरेगुलरिटीज, और मुझे ये भी डिफाइन किया कि जब भी कहते हैं कि 3.67 बिलियन इरेगुलरिटीज इन ज़कात एंड बैतुल माल फंड्स, तो ये इरेगुलरिटीज का भी एक ब्रेकअप होता है, यानी इसमें बहुत सी ऐसी प्रोसीजरल लैप्सेस होते हैं। क्या इसको फाइनेंशियल क्राइम या एम्बेजलमेंट में सबको ले सकते हैं, गर्दान सकते हैं, या इसमें बहुत से ऐसे ब्रेकअप्स होते हैं जो हम फाइनेंशियल करप्शन के जुमरे में नहीं ले सकते प्योरली? राणा साहब जी, सैफान सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। आपके श्रोता महफिल को भी मेरा सलाम। पहले तो वही बात के, क्योंकि हम बहुत दफा इस पे बात कर चुके हैं, मेरा ख्याल में बहुत सारे साथियों को कंसेप्ट नहीं पता, जैसे शहजाद भट्टी साहब फरमा रहे थे, इनको बहुत सारी बातों का इल्म है और बहुत सारी बातों की क्लैरिटी नहीं है। तो आपको इश्यू को बढ़ाने के से पहले मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, वो किसी हुकूमत का इदारा नहीं है। पहली बात, ये इंडिपेंडेंट
आजाद, खुद मुख्तार और एक आईनी इदारा है। नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन नैब आईनी इदारा नहीं है। वो एक कानून के तहत, नैब एक्ट के तहत है, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो आइन के तहत है। तो ये आईनी चीज है और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता और हुकूमत की जवाबदेही नहीं होता। नंबर 2। अच्छा बलद साहब, अगर इजाजत दें तो हम एक ब्रेक है, इसके बाद इस जवाब को यहीं से माजत हो, उसको यहाँ पे हम काट रहे हैं, लेकिन यहाँ से ब्रेक के बाद आते हैं और इसी से जोड़ते हैं। जो पहला पॉइंट आपने बताया है इस इदारे की आईनी कानूनी हैसियत क्या है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस रिपोर्ट के हवाले से जो इंकशाफात इसमें हुए हैं इस पर तफसीलन जायजा लेंगे कि साबिक ऑडिटर जनरल की रोशनी में क्या है। आगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान से बात करने की भी कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कि वो उसको किस तरह टेकअप कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात ज़कात उशर फंड्स और बैतुल माल के हवाले से। बैतुल माल बिलखुसूस जहां 5 अरब का फंड है और उसमें से 3.1 अरब रुपए यानी मेजॉरिटी जो फंड्स है उसमें इरेगुलरिटी सामने आई है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में, जो कि आला तरीन अदालत में जमा कराई गई। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत से सवालात हैं जो जहनों में हैं। हमने बात की इस प्रोग्राम में कि क्या इसको यहाँ से नैब टेकअप करेगा इस केस को, लेकिन बताया गया जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहले टेकअप करेगी, वो आगे नैब को रेफर कर सकती है। अब इस रिपोर्ट की अपनी जो वैल्यू है वो कितनी है, ऑडिटर जनरल के इस इदारे के बारे में भी अख्तर राना साहब जो कि साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राना साहब, आप पहले कुछ इदारे के बारे में बता रहे थे अपने, वो भी आप हमें बताएं सर, फिर हमें इस रिपोर्ट पर भी आप बताएं कि ये कितना संगीन है कि 5 अरब का फंड है, उसमें से 3.1 अरब रुपए इरेगुलरिटी है। तो क्या शुड हेड्स रोल, यानी कुछ चीजें होनी चाहिए रद्दोबदल 2019-20 का ये इस पर ऑडिट रिपोर्ट है, आपकी क्या सजेशन होगी इसके ऊपर राना साहब? नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट क्या है और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के किस झैली इदारे से ये रिपोर्ट है। क्या वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट है सिंध का उसने की है, या फेडरल गवर्नमेंट के एक डायरेक्टर जनरल है उसने की है? जिसने भी किया है, ये ऑडिट रिपोर्ट मीन ऐसी है जैसे कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन होते हैं, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर वो डिसीजन होता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी जो रिपोर्ट होती है, अगर वो ड्राफ्ट ऑर्डर रिपोर्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, जब रिपोर्ट आ जाती है तो ये रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को विच एवर द केस में भी जाती है। अगर सूबे की है तो गवर्नर के पास जाएगी, अगर फेडरल की है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट इसको भेजता है पार्लियामेंट के पास फॉर लेइंग बिफोर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाता है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जानती है कि ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने की है, जो कि एक आईनी इदारा है, और वो उसकी बात को 100% मुसल्लम समझते हैं, अनलेस के कोई इस रिपोर्ट के आने से पहले वो मिनिस्ट्री, महकमा, कोई इदारा हमें या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के नुमाइंदे को ये बावर करा दे कि जी कि आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है, और अगर उस सवाल से सेटिस्फाई ऑडिट हो जाए तो फिर वो ड्रॉप करता है, फिर तो वो ऑडिट पैरा ही नहीं बनता। ऑडिट पैरा या ऑडिट रिपोर्ट बनती तब है जब वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान उससे एग्री नहीं करता, उनकी जवाबदेही से, या उनके जो को जवाब आया है उससे नहीं करता। अब रह गया कि अगर ये ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप इसके जुजियात में जाए, देखना ये होगा कि क्या ऑडिटर जनरल ऑफिस ने कहा है कि ये एम्बेजलमेंट हुई है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन हुई है, या इरेगुलरिटीज़ है। अगर इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो कंडोन हो सकती है कि स्टेज पर अब अगर रेगुलराइज कर दिया जाए। अगर वो मिस एप्रोप्रिएशन है, फ्रॉड है, चोरी है, डाका है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो या तो कंसर्न मिनिस्ट्री को कहेगी कि आप इस पे इंक्वायरी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करें, या वो समझते हैं तो फिर वो किसी तहकीकाती इदारे को, मे इट बी FIA और नैब अपने तौर पे कोई केस ये नहीं ले सकता, चूँकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है ना वो आम हैसियत में जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको रेफर ना करे वो टेकअप नहीं करते। रह गया इस पे कि ये कितना इसमें है हुजूम है ऐसा, जो कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि वो
और बिल्कुल मिस एप्रोप्रिएशन है। मिस एप्रोप्रिएशन तो फिर एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इसकी अथेंटिसिटी को चैलेंज कर सके। तो ये 100% समझा जाएगा कि वाकई मिस एप्रोप्रिएशन है। अब रह गया कि ऑडिटर जनरल का काम सिर्फ यह है कि बता देना कि इसमें मिस एप्रोप्रिएशन हुई है। अब जवाबदही का जो यहाँ प्रोसीजर है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी एक जैसी है, जैसे अभी शहजाद भट्टी साहब फरमा रहे थे, और नैब भी एक जैसा है और FIA भी एक जैसा है। वो आप और मुझे इस पाकिस्तान में रहते हुए सबको पता है कि चाहें तो वो SHO वाली बात के एक दिन में निकलवा लें, ना चाहें तो फिर आप 20-20 साल तक भी जो है ना वो कुछ नहीं निकलवा सकते। ये डिपेंड करता है हमारे सोशल या लीगल सिस्टम पे भाई। एग्जैक्टली लेकिन राना साहब, तो फिर ये तो जिस तरह की वारदात है ये ज़कात उशर फंड्स और बैतुल माल में है, तो इसकी तो नौयत भी बड़ी अलग है। आपके नजदीक अपने ऑडिट जो आपने ऑब्जर्वेशंस दी, ऑडिट रिपोर्ट्स दी, आपने देखे इस तरह के मामलात के ज़कात उशर या फिर बैतुल माल के फंड्स के अंदर इस बड़े पैमाने पे इरेगुलरिटीज हों, और इससे पहले कभी ऐसा वाकया हुआ जो आपने हाईलाइट किया हो और पार्लियामेंट या फिर मुतालिका फोरम्स ने इस पर कोई आगे नोटिस ना लिया हो और मामला वहीं का वहीं रुक गया हो? क्योंकि ये आज तो नहीं तो सालों से हो रहा होगा अगर ये है कुछ ऐसा तो। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए, पैसे खर्च करने वाले जो इदारे होते हैं या जो डिसबर्स करने वाले इदारे होते हैं उनको ये नहीं पता ये खैरात है, ये सदका है, ये ज़कात है। चोर के लिए ये चीज़ें गए, जिसने चोरी करनी है, जिसने डाका मारना है, जिसने मिस एप्रोप्रिएट करनी है, वो उसके अल्लाह की खौफी तो देखें। अल्लाह की खौफी हो तो वैसे भी सर जो टैक्स पेयर का मनी है वो सारा ही तकद्दुस वाला है, ठीक है जी, वो तो अमानत है। Exactly. उसके पास अमानत है। तो अगर उस अमानत को तो मेरे लिए वो इररिलेवेंट है कि वो हज का पैसा है, वो ज़कात का है, वो उशुर का है, वो किस चीज़ बैतुल माल का है, गरीब को जाना है, यतीम को जाना है। मेरे दिल में जब चोरी करनी है तो मैं तो चोरी करूंगा जी, डटाई से करूंगा। मुझे कोई पकड़ सकता है तो पकड़ ले, नहीं तो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ एहसास प्रोग्राम की तकसीम हो रही है, लोग उस पर भी टुकी मार रहे हैं। तो वो ये हम बड़े उस मामले में बड़े कैजुअल है। सही एग्जैक्टली। और भट्टी साहब आपके ओपिनियन फिर, क्योंकि ये तो जिस तरह हम जानते हैं अभी बड़ा सही कहा, दुरुस्त कहा इस वक्त राना साहब ने कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी यानी पार्लियामेंट्री कारकर्दगी क्या है वो सबके सामने, नैब FIA सबके सामने। तो ये भी एक केस है जी, आया मीडिया में डिस्कस हुआ, रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए, दैट्स इट, खत्म बात। भट्टी साहब देखिए, राना साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। चोर के लिए ना ज़कात है ना उशर है, वो तो चोर को तो जो चीज सामने आनी है उसने उसकी चोरी करनी है, उसने उसको एम्बेजल करना है। और बड़ी प्यारी है कि जी एहसास प्रोग्राम जो चल रहा है इस वक्त, लोग इंसानियत खतरे में है और लोग अपना काम, फिर भी करप्शन जो है वो जारी है। और उसी तरह 12,000 की जगह लोग 11,000 दे रहे हैं, 1,000 की कटौती कर रहे हैं। तो ये काम तो चोर ने अपना जारी रखना है। बात है थानेदार की, जैसे राना साहब ने कहा कि जी SHO का काम है उसी वक्त कर दे तो या 20-20 साल ना हो। और ये हमने भी देखा है कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अगर नहीं किसी चीज को टेकअप, क्योंकि देखिए बात यह है कि मैग्नीट्यूड हमारे यहाँ करप्शन का या आप मिस अप्रोप्रिएशन का इतना ज्यादा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मैं खुद जाता रहा हूँ और कितने साल तक जाता रहा हूँ वहां जवाब देने के लिए मुख्तलिफ सवालों के। तो हम देखते थे कि जी पूरा पूरा दिन उनकी सब कमेटियां बैठी रहती थी और काम करती थी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, क्योंकि लाजमी बात है कि जितनी ज्यादा करप्शन, जितनी ज्यादा मिस अप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट है उतना ही ऑडिटर्स ने चीजें निकालनी है। और मैं ऑडिटर्स को भी, मैंने ऐसे ऐसे ऑडिटर्स देखे हैं, ऐसे ऐसे कॉम्पिटेंट लोग देखे हैं कि वो एक चीज को भी दाएं बाएं नहीं होने देते कि चाहे वो पैसा एम्बेजल ना हुआ हो, लेकिन एक फंड का पैसा दूसरे फंड में गलत इस्तेमाल हुआ है उसको भी वो नजर में रखते हैं और निकाल के लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सिस्टम है, आप सिस्टम से जाते हैं। अब अगर नैब हर ऑडिट ऑब्जेक्शन को उठाना शुरू कर देगी तो वो दखल अंदाजी होगी एक काम के अंदर। जैसे राणा साहब ने कहा कि वो एक आईनी अदारा है, वो अपनी एक ड्यूटी कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है कि जी उन्होंने एक चीज निकाल के दे दी, उनके पास दांत नहीं है, वरना वो उनको सीधा कर दें जिन लोगों ने चोरी की है। तो वो एक अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो फर्दर आगे जो चाहे किसी तहकीकाती इदारे को दे या चाहे खुद कोई डिसीजन ले ले, वो उनका काम है। वो भी एक आईनी अदारा है, वो भी एक काम इसी तरह का कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली डिले हो जाने की वजह से
मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताता चलूं कि एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस का ऑब्जेक्शन था, उनके अंदर करप्शन का एक सिलसिला था कि टीएडीए जो मनी ऑर्डर जाते थे इसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन थी। लेकिन जब हमने उनके ऑडिटर्स को बुलाया और उनके जो डायरेक्टर ऑडिट थे उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना ज्यादा प्रेशर है और इतना कम स्टाफ है कि मैं 3 साल पीछे जा रहा हूं। तो हमने देखा कि वाकई वो आदमी जो था 2 साल उसने करप्शन की, 2 साल वो पैसे बनाता रहा कि मनी ऑर्डर जो जाते थे वो जाली सारे होते थे, वो सारे पैसे खुद रख लेता था, जाली सीधे बनाता था। और वो ऑडिट जो था वो 2-3 साल बाद उसकी बारी आनी थी, वो 2 साल बाद इस्तीफा देके मुल्क से बाहर भाग गया। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमारी रिसोर्सेज बड़ी कम है, हमें इसी तरह बेहतरी की तरफ जाना है और जैसा भी हो पब्लिक अकाउंट कमेटी को अपना किरदार अदा करना है। अगर उन्होंने ये रेफर किया ये केस, मेरा ख्याल है कि इससे बहुत बड़े बड़े केस इस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास मौजूद हैं जो नैब और एफआईए के पास जा रहे हैं और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो कि इस रिपोर्ट का आगे होगा क्या, इस पे बात करिए। हम ये जरूर पूछेंगे कि क्योंकि आगे चल के इस प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद आएंगे। तो ज़कात फंड्स हैं, मिसाल के तौर पे इसका सैंपल साइज लेकर ऑडिट किया गया, तो ये सैंपल साइज कितना था और इस सैंपल साइज की बुनियाद ये कहा गया कि इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। तो क्या ये प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर्स में किस तरह इसको हम ले सकते हैं, इसकी वैल्यू फिर कितनी बनती है, सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं वो कितनी बनती है, और बहुत से अहम सवाल इस रिपोर्ट से मुंसलिक फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो ट्रांसफर्स हुए उस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आप इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर देख रहे हैं ज़कात उशर फंड्स के हवाले से और बैतुल माल के फंड्स के हवाले से जो इरेगुलरिटीज ऑडिटर जनरल रिपोर्ट यानी 2019-20 के ऑडिट में सामने आई और आला तरीन अदालत के सामने ये रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात पर आज प्रोग्राम में बात हो रही है। अख्तर राणा साहब साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये फरमाइएगा क्योंकि इसमें द ऑडिट ऑफ ज़कात फंड्स जो टोटल बजट था दैट वाज 7.38 बिलियन रुपीज, 7.38 अरब रुपए, जहां में से 13% का सैंपल साइज लिया गया तकरीबन 961 मिलियन रुपीस का, और उधर उस 961 मिलियन में से 574 मिलियन यानी तकरीबन 57 करोड़ रुपए में इरेगुलरिटीज सामने आई। लफ्ज इस्तेमाल हुआ इरेगुलरिटीज, और टोटल भी 3.67 बिलियन इरेगुलरिटीज का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो ये एक तो सैंपल साइज का बताइएगा, ये सैंपल 13% का लेकर, तो इससे क्या पूरा जांचा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ज़कात फंड्स हैं उसमें 13% ही करप्शन या इरेगुलरिटीज हैं, करप्शन कहना सही नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं क्या? ये प्रैक्टिस होती है और एजीपी की किस तरह से होता है? जी सैफन, वो बात हुई है कि वो कहते हैं ना कि आप देग में से एक थोड़ा सा चावल चख लें या पूरी देग खा लें। जी, आप चख लेते हैं कि इसका मीठा कितना है या इसमें मिर्चें कितनी है या नमक कितना है, वो तो सैंपलिंग का मकसद ये होता है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि क्या मैं बतौर ऑडिटर जनरल अपने सारे रिसोर्सेज छोटी छोटी चीज़ों पे लगा दूं या बहुत बड़े जो है ना काम पे जो है ना अपनी तवानाइयाँ सर्व करूं। तो मैं सैम्पलिंग कर लेता हूं कि ये अगर तो ये मेरा सैंपल ऐसा जा रहा है कि हर जगह, जैसे आजकल ये कोरोना पे आप देख रहे हैं कि सैंपलिंग हो रही है, अच्छा जी इतने टेस्ट कर लिए, इतने बढ़ गए, इट मीन्स कि इतनी आबादी में होंगे, ये एक रफली और तकरीबन ये आपका एक किस्म का अंदाज़ा सही ही होता है कि मैंने इतनी सैंपलिंग की, इतनी परसेंट की और उसमें ये आया, इट मीन्स कि ये ट्रेंड सारा जा रहा है। अब जैसे मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी जो आप या मेरे पास व्हाट्सएप पे था जो भी था कि उसमें मैंने पढ़ा कि कहा गया कि एक, मैं बैंक का नाम नहीं लेता, उस बैंक ने वो लोगों को एक मंथली भेजे या उनकी कफालत फंड में से दिए और थ्रू एटीएम 1 लाख लोगों को दिया। मुझे इस पे शक है कि पहले तो उस बैंक के 1 लाख टोटल एटीएम्स भी नहीं होंगे, एटीएम कार्ड ही नहीं होंगे लोगों के पास। 1 लाख लोगों के एटीएम कार्ड हों, हाँ शनाख्ती कार्ड तो हो सकते हैं लाखों करोड़ों के, एटीएम नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम सैंपलिंग कर ले सकते हैं कि भाई ये बज़ाहिर चीज़ समझ नहीं आती, तो रह गया कि
कितना होना, हाँ, चूंकि अब ये चूंकि एक खास पीरियड दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ऑडिटर जनरल को रिक्वेस्ट की होगी कि जी या डायरेक्शन दी होगी, क्योंकि बेसिकली ये कहा गया होगा कि 2 हफ्तों में आप रिपोर्ट अपनी दें या 1 महीने दें, तो फिर वो नेचुरली बजाय इसके सारा एक कागज खंगाला जाए, वो चंद मोटी मोटी बातें दे के सैम्पलिंग करके और जो ऑब्जर्वेशन, अब ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं है क्योंकि ये फिर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये उस मुतलका सेक्रेटरी से, मुतलका मिनिस्ट्री से डिस्कस होती है। डिस्कस होने के बाद ही वो ऑडिट रिपोर्ट होती है फाइनल, कि इट मीन्स कि आपका जवाब हमने सुन लिया, आपका जवाब जो है ना वो तसल्ली बख्श नहीं है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये मिस प्रिपरेशन हुई है। अब मिस प्रिपरेशन हुई है, इरेगुलरिटी हुई है, किस नेचर की हुई है, ये तो तफसील से पता लगेगा। Exactly. और आप तो इस वक्त बुलरमान साहब, हमने आप इससे पहले भी आपसे बात की प्रोग्रामिंग ऑडिटर जनरल के, आपकी ज़माने में ही मामला सामने आया जब वो आप लोगों ने इंकशाफ किया IPPs की पेमेंट्स नवाज शरीफ साहब के दौर में जब दी गई विदाउट एनी ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए दी गई, प्री ऑडिट नहीं हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मामला वहीं के वहीं हैं, तो हम उस बुनियाद पर तो हम कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड के ये तो 3.67 बिलियन है, दैट वाज अराउंड 500 बिलियन जो आप सामने लाए थे, तो वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ था। ये क्या होगा? आपने बड़े सफान, आपने बड़े अच्छे मौके पे वो चीज याद करा दी कि अगर 2013 का जी जो इश्यू मैंने उठाया था कि 480 अरब रुपए एक रात में पे किया और उसमें 190 अरब रुपए की ऑलमोस्ट एम्बेजलमेंट है, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उसमें एम्बेजलमेंट है, तो वो एम्बेजलमेंट अब वो उसको उस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया गया और अब आपने देख लिया कि मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पे IPPs पे पूरी एक रिपोर्ट बनाई है, कमीशन भी बनने जा रहा है और सुना है कि वो 4-5 हजार अरब तक चला गया है। और ये 8-10 सालों में अगर कुछ होना होता और वही कुछ रोक लिया जाता तो मैंने तो 190 अरब का तो बता दिया था कि 480 अरब में से 190 अरब रुपए में सब प्रिपरेशन है जी, लेकिन चूंकि वो किसी ने उसका कुछ कहते हैं उसका हिसाब लेना देना था ही नहीं, उसमें हिसाब देने वाले भी हिसाब लेने वाले भी और सारे एक जैसे थे, लिहाजा और मैं तो आपके प्रोग्रामों में भी चीख चीख के कहता रहा कि जनाब चेयरमैन अपना नैब साहब आप मेरी खिदमात हासिल करें। खिदमात से मुराद ये नहीं कि यू कैन नॉट कॉल मी, बट अगर आपने समझना है तो उठाएं इस इशू को, मुझसे पूछें, मुझसे समझें, लेकिन चूंकि वो बात के किसी को उस पर इशू को नहीं है और उसका अब 5000 अरब तक वो इस सिलसिला शुरू चला गया है, तो अगर वो कहते हैं ना स्ट्रेच एट टाइम सेव्स द नाइन जी, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये भाई ये हर साल ऐसे ही होते रहेगा, हर साल ऑडिट रिपोर्टें बनती रहेंगी, हर साल वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां बैठती रहेंगी, ओए ऐसा ना किया करो, ऐसा ना कर, आइंदा ऐसा ना करना करो, ये तो बात नहीं होती भाई, ये तो सज़ा देनी पड़ती है, सख्त सज़ा देनी पड़ती है। कौम का पैसा का अखफा जो है उसको तो मतलब है हम एक तकद्दुस देना पड़ेगा, तो तभी यह मसला होगा। अगर तकद्दुस नहीं देंगे, जस्ट वो कहते हैं ना निशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाली बातें होंगी, तो वो तो बस फिर इसी तरह भाई चलेगा। अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इसमें जो इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुए सामने, इसमें जैसे मैंने कहा बैतुल माल उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 3.1 बिलियन आउट ऑफ 5 बिलियन। हम उम्मीद रखते हैं जी, क्योंकि हमने प्रोग्राम में डिटेल में बात की है शायद भट्टी साहब से भी, अख्तर बिन राना साहब से भी, कि ये जो इरेगुलरिटीज हैं 3.67 बिलियन रुपीस की, 3.67 अरब रुपए की, ये अनर्थ तो हो, लेकिन अमली तौर पर जिसे कहते हैं जी अमली तौर पर प्रैक्टिकली इनके बाद क्या हेड रोल होंगे, क्या लोग आगे पीछे होंगे, सजाएं या फिर ये पैसे की रिकवरी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या दीगर इदारों का काम है वो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत से अहम सवाल। इस रिपोर्ट में जो मंदरजात हैं वो कितने सनसनीखेज हैं, कितने भरपूर हैं, ये इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट है। इस पर डिटेल प्रोग्राम में बात करी, इसके आईनी कानूनी और तमाम जो नुकात हैं उस पर अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से जो नुकात है उस पर बात करी। आपका फीडबैक जो हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जो आपके सामने इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।